अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप खैरियत से होंगे। आज जो है ना हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग टिप्स ऑफ टेबल्स। आज हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह टेबल्स जो हैं वो याद कर सकते हैं और आप बआसानी इन्हें लिख सकते हैं। तो आज हम जो टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, आज की टेबल्स हैं वो है 9, 19 एंड 99, यानी कि 9 का पहाड़ा, उसके बाद 19 का पहाड़ा और 99 के पहाड़े के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स आसानी के साथ दो टिप्स बता देता हूँ जिन्हें आप आसानी के से याद भी कर सकते हैं और बिल्कुल इजी टिप्स हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम जो है ना वो 9 की टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने बस गिनती याद कर लेनी है। ठीक है, तो 9 की टेबल जब आप लिखने बैठें, आपके एग्ज़ाम्स में आ जाए, तो आपने किस तरह लिखना है। ठीक है, तो आसान सा टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने ना आदाद की गिनती से शुरू करना है। तो गिनती कौन सी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे 9, यानी कि 9 की टेबल हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो 9 की गिनती से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। वो कैसे करना है? पहले आपने यहाँ पे 9 लिखना है। जब 2 की बारी आई 9 के साथ, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे 8 लिखना है, यानी कि 8 लिखना है। उसके बाद 7 लिखना है। 7 के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 6 लिखना है, और 6 के बाद जो है ना यहाँ पे 5, 5 के बाद यहाँ पे 4। ठीक है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और 2 के बाद 1, और लास्ट में 0। तो यहाँ पे हमने किस तरह गिनती लिखी, यानी कि 9 से स्टार्ट की हमने। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो आपने जिस तरह हमने ऊपर से 9 से शुरू की थी गिनती, ठीक है, तो आप नीचे से 9 से शुरू करें। ठीक है, यहाँ पे आप 9 लिखें, 9 के बाद यहाँ पे 8 लिखें। ठीक है, 8 के बाद आप 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद यहाँ पे 5, और 5 के बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद 3। ठीक है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1, और लास्ट में 0। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 9 की बारी अगर हम एक के साथ दें तो 9 1 ज़ार 9 बनता है। 2 के साथ बारी दें तो 9 2 ज़ार 18 बनता है। ठीक है, यानी कि 18। उसके बाद 9 की बारी थी 3 तक गिने तो ये 27 बनते हैं, यानी कि 27। उसके बाद 9 की बारी अगर 4 तक गिने तो ये 36 बनता है, यानी कि 36। और उसके बाद जो है 9 की बारी अगर हम 5 तक गिने तो ये बनता है 45, यानी कि 45। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम 9 की बारी 6 तक गिने तो ये बनता है 54। ठीक है, यानी कि 54। उसके बाद है अगर 9 की बारी 7 तक दें तो ये बनता है 63। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 9 की बारी इसी तरह 8 तक दें तो ये बनता है 72। तो अगर 9 की बारी 9 तक गिने तो ये बनता है 81, यानी कि 81। ठीक है, तो 9 10 ज़ार ये बनता है 90। तो मैंने आपको बताया था कि आप 9 का टेबल स्टार्ट करनी है 9 से, उसके बाद 8। ठीक है, आपने ऐसे ही एक एक अदद जो है वो कम करते आना है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा 9 की टेबल जो है वो आप आसानी के साथ लर्न कर सकते हैं, चाहे वो आप ओरल सुनाएं या फिर रिटन। तो इसी तरह जो है ना हम पढ़ते हैं 19 की टेबल। तो 19 की टेबल भी आसान है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट 2 टिप्स बताता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने 9 की टेबल पढ़ी थी, तो यहाँ पे आपने 9, 8, 7, 6, उसके बाद 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो ये तो टिप्स था जो हमने पीछे पढ़ा था 9 की टेबल में। ठीक है,
तो अब इसका अगला जो टिप्स है ना वो मैं आपको बताता चलूँ। वहाँ पे आप लोगों ने ऑडेड नंबर लगाने हैं। क्या लगाने हैं? ऑडेड नंबर लगाने हैं, और उनमें वक्फा जो देना है वो 3 का देना है। कितने का देना है? 3 का। जैसे मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ, ठीक है, यानी कि 19 1 जार 19 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद प्यारे स्टूडेंट्स, दूसरा जो है यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, ठीक है। 92 आर 38, यानी कि अगर 19 की टेबल 2 तक गिने तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38। तो इसी तरह यहाँ पे आप लोगों ने 5 लिखना है, ठीक है। 5 के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 7 लिखना है। 7 के बाद यहाँ पे 9 लिखना है। अब हम अगर 9 में 2 प्लस करें तो क्या आंसर आएगा? 11 आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 11 आएगा। अगर हम 19 के टेबल 6 तक गिने तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 114, ठीक है, यानी कि 114। उसके बाद इसी तरह 11 में अगर हम 2 जमा करें तो ये बनेगा 13। अगर 19 की टेबल हम 7 तक गिने तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 133। तो इसी तरह जो है ना डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 13 में 2 प्लस करें तो वो बनेगा 15। 15 में 2 प्लस करें तो ये बनेगा 17, और 17 में अगर हम 2 ऐड करें तो ये बनेगा 19, यानी कि 19 मल्टीप्लाई बाई 10, ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 190, ठीक है, यानी कि 190। तो आप आसानी के साथ जो है ना इस टेबल्स को भी याद कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम 99 की टेबल किस तरह जो है ना याद करें। ये भी आसान से टिप्स हैं। इसके मैं आपको बताता चलूँ, 3 टिप्स हैं। कितने टिप्स हैं? 3। अगर आप ये 3 टिप्स आसानी के साथ याद कर लें तो आप 99 की भी टेबल आसानी के साथ याद भी कर सकते हैं, और आप अपनी क्लास में सुना भी सकते हैं। वो कौन से टिप्स हैं? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं 99 की टेबल के बारे में। बिल्कुल सेम है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी आप लोगों ने ना 9 से शुरू करना है, ठीक है। 9 8 7 6 5 4, ठीक है, 3 2 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि 9 वाले टेबल्स में भी हमने 9 से स्टार्ट किया था, और उसके बाद 19 वाले टेबल भी हमने 9 से शुरू किया था। तो 99 के टेबल में भी हमने 9 से गिनती उल्टी शुरू की थी। तो इसका जो अगला टिप है वो आप लोग याद रखें। यहाँ पे सब के सब डिजिट जो हैं, अदाद जो हैं, वो 9 आएंगे। क्या आएंगे? 9। यहाँ यानी कि 9 आया, यहाँ पे भी 9 9, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने 9 9 लगा देने हैं। क्या लगा देने हैं? 9 9। अब इसका थर्ड टिप्स जो है, ठीक है, यानी कि तीसरा, वो ऐसे है जैसे हमने पहला लिखा था कि 9 से स्टार्ट किया था 0 तक। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो हम करेंगे 0 से, ठीक है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस ट्रिक्स को इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ 99 की टेबल भी याद कर सकते हैं, और इसे अपनी क्लास में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इससे भी नई नॉलेजेबल वीडियोज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।